एक बार तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके जाती है। जाने से पहले रत्नावली घर के केयरटेकर को एक पत्र देकर जाती है ताकि तुलसीदास के लौटने पर वह पत्र उन्हें दे दिया जाए। शाम को जब तुलसीदास घर लौटते हैं तब श्रीकांत उन्हें बताता है कि रत्नावली मायके गई है और साथ ही उनकी पत्नी का पत्र उन्हें सौंप देता है। तुलसीदास जब पत्र खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रत्नावली के पिता अचानक बीमार पड़ गए हैं, इसी कारण उसे मायके जाना पड़ा। लेकिन तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि एक पल भी उसके बिना रहना उन्हें कठिन लगने लगता है। जब तुलसीदास आईने में देखते हैं तो उन्हें वहीं अपनी पत्नी रत्नावली का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ तक कि रत्नावली हर पल उनके सपनों में आने लगती है। पत्नी के वियोग में तुलसीदास व्याकुल हो उठते हैं और उसी समय रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश की रात में भी तुलसीदास पत्नी से मिलने निकल पड़ते हैं। कोई कितना भी मना करे वे किसी की बात नहीं सुनते। हजारों बाधाओं और विपत्तियों के बावजूद वे अपने ससुराल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में तुलसीदास एक नदी के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ एक नाव देखकर मल्लाह से नदी पार कराने को कहते हैं। लेकिन मल्लाह कहता है, महाराज शायद आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी भी भ्रमित नहीं कि इस भयानक तूफान में नाव उतारकर अपनी जान जोखिम में डाल दूं। तुलसीदास के बहुत अनुरोध करने पर भी जब मल्लाह नहीं मानता तो तुलसीदास नदी में कूद पड़ते हैं और तैरकर पार जाने लगते हैं। उस तूफानी रात में वे एक शव को पकड़कर नदी पार करते हैं, लेकिन पत्नी के मोह में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। अंततः तुलसीदास नदी पार कर अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वे अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।